देखिए यूपीआईटीएस में प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ कर दिया है। योगी आदित्यनाथ भी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से गए हैं और जिनको उनसे मिलने का सौभाग्य मिला उनमें से एक अभिषेक ग्रोवर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मिंडा सिल्का से ताल्लुक़ रखते हैं सर, क्या बात हुई पहले प्रधानमंत्री जी से? सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जानने की कोशिश की कि हम लोग कैसे सीएम युवा योजना के साथ जुड़े हैं। तो उसमें हम लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की जो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुई है उसमें कुछ बिजनेसेस को वो प्रोफेशनलाइज कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो उसमें लॉक स्मिथिंग भी एक प्रोफेशन है। तो उसके अंदर उनकी तरफ से ये था कि कुछ मशीन्स को हम अफोर्डेबल बनाएं, जो आम जनता है जो इस लॉक स्मिथिंग के बिज़नेस में आना चाहती है उनके लिए अफोर्डेबल हो, वो भी अपनी तरफ से टूल किट उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोगों ने ये 2 मशीन स्पेशली पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इकोनॉमिकली बनाई हैं ताकि लोग इसको इजीली ओन कर सके। और सीएम युवा योजना में जुड़ के जो यूपी सीएम के जो विज़न है जिसके अंदर युवाओं को रोज़गार देने के लिए एक लोन दिए जा रहे हैं और भी फ्रेंचाइजी के प्लान दिए जा रहे हैं, तो उसमें जुड़ने के लिए हमने स्पेशल पैकेज बना के इन्हीं मशीन्स का एक कंसोलिडेट फ्रेंचाइजी पैकेज बना के हम लोगों ने ऑफ़र किया है। और उसी के लिए हम लोग यूपी के युवाओं को, महिलाओं को, दिव्यांगजनों को हम लोग स्पेशली ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उनको लॉक स्मिथिंग के ऊपर पूरी अंडरस्टैंडिंग देके उनका बिजनेस स्टार्ट करा रहे हैं। सर ये जो एक्सपीरियंस था कैसा रहा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत का? तो आपने किस तरह से ब्रीफ किया, क्योंकि यहाँ सबसे तो प्रधानमंत्री जी नहीं मिल सकते थे लेकिन मिंडा सिल्का की कंपनी को और आपको उनसे बात करने का मौका मिला, तो और क्या, क्योंकि मोदी जी जिनसे मिलते हैं उनसे एक संदेश तो वो ज़रूर देते हैं, क्या कुछ खास कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने यही बोला कि देखिए जी, योगी जी ने भी बोला था कि हम अब युवाओं को जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। और यही सीएम की पहल है कि पूरे के यूपी के अंदर लोग एंटरप्रेन्योर बने, अपना बिजनेस शुरू करें। वही पीएम का भी विज़न है कि आज के युवा जो हैं वो अपनी स्किल एनहांसमेंट करें, एनएसडीसी से जुड़े, एमएसएमई से जुड़े और इन प्रयोजनों से जुड़कर अपना एक नया वेंचर स्टार्ट करें। इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो तो जो यूथ है वो आगे बढ़ के इन नए तरीके के प्रोफेशंस को अपनाएं और स्वावलंबी बने। तो उनका यही मैसेज था। सर यहाँ पे मैं पीछे भी दिखाना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, यहाँ मैंने देखा था विशेष ट्रेनिंग कैंप आपने कुछ शुरू किया है युवाओं, दिव्यांग और महिलाओं के लिए। क्या है इसमें कुछ खास, मतलब कुछ बताएंगे? मैम, हमारे जो कैंपेन है इसका नाम है स्वावलंबन। तो इसमें हमने क्या किया है कि दिव्यांग जनों को एक स्वावलंबी बनने की हम लोगों ने वो दिया है, कोशिश की है। जो इसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है दिव्यांग जनों का, उनके ऊपर बेस्ड रह के हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो बैठ के अपनी शॉप में या अपनी कीज़ ऑन, हमने एक नया ट्राईसाइकिल भी डेवलप किया जिसमें वो रिक्शा के ऊपर बैठ के और की डुप्लीकेशन का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसकी हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सशक्त बनाते हैं कि वो खुद कुछ कमाना शुरू करें और अपने पाँव पे खुद स्वावलंबी बने और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। तो ये एक बिग अचीवमेंट होती है दिव्यांगजनों के लिए जब उनको पता चलता है कि वो खुद कमा पा रहे हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह जी पा रहे हैं। जी पा रहे हैं, वो समझते हैं कि किसी पे बोझ ना बने। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो कंपनी है मिंडा सिल्का, ये कहाँ से शुरू हुई, मतलब यूपी में कैसे आना हुआ? मिंडा सिल्का जो है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्पार्क मिंडा ग्रुप ऑफ इंडिया एंड डॉर्मा काबा ग्रुप ऑफ स्विट्ज़रलैंड। तो उसका जेवी जो है वो हुआ था और उसके बाद सिंस स्पार्क मिंडा ग्रुप की जो मैक्सिमम यूनिट्स हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। तो यहाँ पर हमारी यूनिट स्टार्ट हुई थी सन 2006 में और उसके बाद से हम लोग लॉक स्मिथिंग में काम करते आ रहे हैं। पर अभी जब से हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री की भी पहल है, सीएम की भी पहल है, तो हम उसके साथ अभी हमने रिसेंटली विश्वकर्मा डे पे 17 सितंबर को हम लोगों ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी साइन किया है कि हम यूपी के जो युवा लोग हैं उनको लॉक स्मिथिंग के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और उनको सशक्त करेंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी योजना के तहत एक लोग जो होते हैं, असहाय जो लोग होते हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनके लिए भी एक बेनिफिट है। तो मिंडा सिल्का को मैं भी कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री भी यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ की चीज़ें समझी और बातचीत की।